प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हुआ है। पार्टी आलाकमान संघ के साथ समन्वय करके एक नए चेहरे की तलाश में जुट गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी और संघ इस बार किसी महिला को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई महिला पार्टी की कमान संभालेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन नाम है जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो बीजेपी राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है। वो फिलहाल पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसकी घोषणा भी जल्द की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के अलावा शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इस रेस में है। हालांकि अंतिम मुहर किस पर लगती है ये देखने वाली बात होगी। अब आइए समझते हैं कि वसुंधरा के मोदी शाह से रिश्ते कितने सहज हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार थी। आपको याद होगा कि इसके लिए उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक पूरी कोशिशें भी की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मोदी शाह ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया, जो कि हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। साल 2018 में अमित शाह जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान कैसे उन्हें पार्टी की कमान सौंपता है। अब एक थ्योरी ये भी है कि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की तरह ही वसुंधरा राजे को भी बीजेपी एडजस्ट करना चाहती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही पार्टी वसुंधरा को भी अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है। वसुंधरा राजे कई मंचों से इशारों में आला कमान से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुकी हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी बड़े नेताओं को केंद्र में एडजस्ट करने के फॉर्मूले को अमली जामा पहना सकती है, ताकि राज्यों में नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को नेता बनाया जा सके। अब आइए समझते हैं कि वसुंधरा राजे अगर अध्यक्ष बनती हैं तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान। वहीं अगर पार्टी हाईकमान उन्हें अध्यक्ष बनाता है तो बीजेपी एक तीर से तीन निशाने साध सकती है। कैसे? वसुंधरा कुर्मी परिवार से हैं, ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को साध कर रखना बीजेपी के लिए सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि संविधान बदलने के दुष्प्रचार के चलते दलित वोटर्स उनसे दूर हुआ है। वसुंधरा के अध्यक्ष बनाने से महिला वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी की तरफ लामबंद हो सकती है, और वही वसुंधरा का जो विवाह है वो धौलपुर के जाट राजघराने में हुआ है। ऐसे में पार्टी वसुंधरा के जरिए जाटों को भी साध सकती है, जो लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अग्रिम बधाइयां भी वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया पर मिलने लगी। वसुंधरा राजे के अलावा संघ की तरफ से भी अगर बात करें तो संजय जोशी का नाम रखा गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे किया गया है, लेकिन संघ सिर्फ वसुंधरा राजे के नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नाम मान रहा है। पार्टी की ओर से फैसला क्या होगा, खैर अभी ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके की दबंग नेता वसुंधरा राजे हैं, अगर पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में आती है तो बीजेपी का तेवर कैसा होगा आने वाले समय में, और पार्टी कितनी मजबूत होगी ये देखना बहुत अहम होगा। और बीजेपी ये ज़रूर कहेगी कि हमने अपनी महिला नेता को इतना बड़ा मौका दिया है और कमान उनके हाथ में सौंपी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।